क्या आपने भी क्यूसी निकालते वक्त कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर पढ़ना छोड़ दिया? अगर हाँ, तो नीट 2024 का ये सवाल आपके +4 मार्क्स खा गया। जल्दीबाजी में बच्चे स्टोइकोमेट्री भूल जाते हैं और क्यूसी को 2 × 10⁻³ निकाल कर फॉरवर्ड शिफ्ट टिक कर देते हैं। आइए इस बेसिक कैलकुलेशन ट्रैक को डिकोड करते हैं और देखते हैं एक्चुअल शिफ्ट कहाँ होगा। सो एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, है ना? यहाँ पर ये दिया हुआ है 2a गिव्स b + c और इसके लिए kc गिवन है कितना 4 × 10⁻³ अगर मैं यहाँ QC निकालूं जो कि गिवन कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर होगा, तो फिर ये QC आएगा 2 × 10⁻³ इंटू 2 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁻³ का स्क्वायर और ये सारे कैंसल आउट होकर के आ जाएंगे 1। नाउ अब ये बात समझिए कि जो क्यूसी है वो कोशिश करेगा केसी बनने का और उस केस में ये जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगी, तभी जा कर के क्यूसी जो है वो केसी बन पाएगा और इसीलिए रिएक्शन जो है उसका टेंडेंसी होगी बैकवर्ड शिफ्ट होने की। इसीलिए हमारा फाइनल आंसर जो है वो फाइनल आंसर सी है, जहाँ दिया हुआ है कि रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड। ठीक है, अब इस बात को आगे समझते हैं। यहाँ पे मैं आप पे गोल्डन रूल देना चाहता हूँ। गोल्डन रूल है कि द स्केल ऑफ क्यूसी जो कहता है कि इफ क्यूसी इज लेस देन केसी देन इट विल रिच टू केसी एंड रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी और अगर QC इज ग्रेटर देन KC देन फिर से ये अप्रोच करेगा एंड अप्रोच टू KC एंड इट विल बी बैकवर्ड रिएक्शन और अगर QC इज इक्वल्स टू KC है तो फिर तो ये एट इक्विलिब्रियम भी है और कहीं भी नहीं जाएगा, है ना? सो थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।